ओके, तो आज की इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करेंगे बीएससी सिक्स और लास्ट सेमेस्टर के ऊपर। तो हम लोग रिसेंटली डेज में क्या कर रहे थे, इसके लेक्चर्स को क्रिएट कर रहे थे। तो लेक्चर्स हमारे बन चुके हैं और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया पैटर्न यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दी कोविड-19। क्या हो चुका है, अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है। तो केसेस को देखकर ऐसा प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं हम लोग कि आने वाली जो हमारी एग्जामिनेशन है, जस्ट लाइक ए सिक्स सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ये सब भी ऑनलाइन होने वाली है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, जो हम लोग कैसा पढ़ाते थे, जैसे कोई भी हम लोग जस्ट लाइक एज फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज चैप्टर को स्टार्ट करते थे, तो उसको हम लोग इस तरीके से पढ़ाते थे कि आप लोग के जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बनना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोई भी चैप्टर हो, जस्ट लाइक एज मैं बोला आपको कि फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का मैं यूज़ करूँगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग जस्ट एक टॉपिक लेंगे और टॉपिक को समझाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इस बार भी हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस बार एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब ये कि पहले एमसीक्यूज़ ले लेंगे और हमारे टॉपिक पढ़ चुका होगा, तो हम लोग फिर टॉपिक्स के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो का मोटो ये है कि आपको बीएससी सिक्स एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेम बिकॉज ऑफ द लास्ट सेमेस्टर है। और मैं आपको बता देता हूँ इसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, रिसेंटली बच्चे पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिक्स सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है और फिर जो क्या हुआ, लॉकडाउन बढ़ चुका है, तो उन लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर ले रहे कि हाँ एग्जामिनेशन होंगी तो ऑनलाइन होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई करने वाले हो या फिर नहीं भी करने वाले हो, तो अगर जो भी अब तक आप लोगों ने पढ़ा है, जस्ट लाइक ए फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर, वो जितना काम का है उतना ही काम, अगर वो 50% है तो आपका सिक्स सेमेस्टर 50% होता है। क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग का पता है इट्स ओके, लेकिन आपको उसका अंत ही नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं रह जाता आपका बीएससी करके। तो आप लोग को मैं इस तरीके से मोटिवेट करूँगा कि आप लोग, अभी भी आप लोग के पास समय है। देखो अभी भी मई है, 15 मई है आज। तो अभी भी आप लोग के पास 1.5 महीना है। जस्ट ऐसा प्रेडिक्ट है कि यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई के स्टार्टिंग में या फिर जून के एंडिंग में हो सकती है। ऐसा कोई ये ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, इस वीडियो में क्या होने वाला है वो पहले समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे बीएससी सिक्स सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर। सिलेबस को समझना इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि हम लोग को पूरे कंप्लीट तौर पर समझ जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस पूरे मैथमेटिक्स के। इसमें हम लोग एज वेल एज फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे, तो वो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बीएससी सिक्स सेमेस्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखो आमतौर पर क्या होता है, हमारे पास दो पार्ट होते हैं। हम लोग जानते हैं पेपर वन, है ना, और पेपर टू। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारे पास क्या होता है, एक पेपर वन होता है, एक पेपर टू होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, M11 और M12। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और मैं आपको अगर आप लोग का एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको आप ऑप्शनल क्यों बोल रहे हो, तो ये बातें मैं आपको अभी समझा देता हूँ ऑप्शनल क्यों बोल रहे हैं। फिर हम लोग जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी बात अगली वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो M11 में हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना है, उस यूनिट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। फिर जब हम अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि एक ऑप्शनल है, उसकी वीडियो में उसकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और मैं आपको बता दूं उसकी एक और वीडियो बनेगी जस्ट लाइक इस पार्ट 3। ठीक है ना, 3 पार्ट के ऊपर हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और तीनों पार्ट के ईच एंड एवरी पूरी ट्राई करेंगे कि आपको एमसीक्यूज जो है उसको प्रोवाइड करके दे। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ ये ऑप्शनल क्यों लिखा है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि सर ये ऑप्शनल क्यों लिखा है। तो देखो इसका रीज़न ये है ऑप्शनल लिखने का, जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको 2 पार्ट होते हैं और ऐसा ही चलते गया ट्रेंड। फिफ्थ सेमेस्टर 2 पार्ट होते थे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, एक पेपर 1 एक पेपर 2। लेकिन सिक्स सेमेस्टर में क्या होता है, आपको एक क्या बोलेंगे, एक अथॉरिटी दी जाती है या फिर आपको एक मौका दिया जाता है चूज़ करने के लिए। जैसे मैं आप ये बोल रहा हूँ ना, ये ऑप्शनल है, तो ये आपको पढ़ना है, या फिर एक और है जिसको बोलते हैं पेपर 3 बोल सकते हो या फिर आप पेपर 2 भी बोल सकते हो। तो वो जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर थ्योरी। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक और पार्ट है। ठीक है ना, नंबर थ्योरी होता है, नंबर थ्योरी। ओके, अभी आप नंबर थ्योरी को छोड़ दो, आप बस जस्ट ये याद रखो कि
एक और पार्ट है जो कि इसके अपोजिट में है। किसके अपोजिट में? ये कंपलसरी पढ़ना है। देखो यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है, मतलब आपको एक तो ये पढ़ना है, एक तो वो पढ़ना है। तो मैं इसकी वीडियो, अगली वीडियो में इसके ऊपर बात करूँगा। अगर आप लोगों ने ये चूज़ कर लिया हो तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो नंबर थ्योरी है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे उसकी थर्ड वीडियो में। तो ये नंबर थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसकी जो मैं आपको बताऊंगा आपको कैचेस कैसे चूज़ करना है, क्या होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर, क्योंकि ये हमारा कंपलसरी पार्ट, इसको सबको पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोग इसमें ऑप्शनल है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर 100 बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, तो फिर उसके बाद में हम रीज़न बाद में देखेंगे। 100 बच्चे हैं तो 85 बच्चे से 90 बच्चे चूज़ करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका क्या रीज़न है, क्यों करते हैं, ईजी है हार्ड है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी हमारा मेन टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर। तो जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सुनते हो तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे लिए नया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये नया बिल्कुल नहीं है। मैं इसको समझा देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम लोग पढ़ने के वाले हैं, ठीक है ना। ये एडवांस टॉपिक है एक अलजेब्रा का। अलजेब्रा का एक एडवांस टॉपिक है जिसमें हम लोग कुछ नहीं करते, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, नंबर सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। और अगर आप लोग को एकदम सिंपल भाषा में बता दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स। और ग्रुप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, रिंग्स के ऊपर थोड़ा नया है लेकिन वो भी हम लोगों ने रिसेंट पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। और हम लोग को फील्ड्स, तो ये टॉपिक्स इसमें मेनली पढ़ना होता है। तो ग्रुप्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे ग्रुप्स, तो वही है इसमें। तो देखो फर्स्ट 4 चैप्टर है, इसको डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कौन से 4 चैप्टर है। फर्स्ट है ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, सेकेंड है वेक्टर स्पेस, थर्ड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फोर्थ है हमारा मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीनियर प्रोडक्ट स्पेस। तो यहाँ तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे क्या होता है ग्रुप ऑटोमिज्म, क्या होता है वेक्टर स्पेस, क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होता है ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीनियर प्रोडक्ट, और इनमें कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा सीधा ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म के ऊपर, मीनिंग को समझेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हाँ तो देखो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। तो अब आप लोग को ऐसा डरना नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट में इतने सारे टॉपिक पढ़ना है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, ऐसा बोल सकते हो आप। बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है। 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स में भी मेनली इसमें 3 टॉपिक है अच्छे जो पढ़ सकते हो आप लोग। तो ग्रुप ऑटोमिज्म क्या है, ठीक है। जब हम लोग ग्रुप ऑटोमिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ग्रुप के ऊपर ही बात करते हैं हम लोग। ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कुछ नए टॉपिक्स आएंगे रिलेटेड हम लोग ग्रुप से ही करने वाले हैं। और ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है हम पढ़ चुके हैं, ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म उसका ही एक पार्ट है, तो ये आपको समझ गया। डिटेल में बात करेंगे तो इसमें क्या करना है हम लोग को, फर्स्टली सिंपली इसका इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में आपको बता देंगे कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ा है, क्या क्या है। तो वही है कि अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हो अच्छे से तो कितना अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। आप लोग को सब रीड करना है जस्ट लाइक, और फिर प्रीलिमिनरी तो वही जो बेसिक्स है इसके, हम लोग ने कहाँ कहाँ पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है, उसको पूरा रिलेट करेंगी बुक। और हम लोग को सीधा हमारे मेन टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक के ऊपर लेके आएंगी। इज कॉल्ड एज ऑटोमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी चैप्टर। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर इसमें एमसीक्यूज़ वाली बात है तो बहुत इजी एमसीक्यूज़ बनते हैं, क्योंकि पूरी थ्योरी बेस है, ठीक है ना। तो थ्योरी बेस में क्या होता है, आप लोग को पढ़ना होता है और इसके एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। और थोड़ा सा ग्रुप की ऊपर बात है तो ग्रुप में अच्छे से आपकी पकड़ हुई तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आप लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। और अगर ये पढ़ोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आपको कॉन्जुगेट रिलेशन पढ़ना है और फिर नॉर्मलाइजर पढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ऐसा कोई बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल बेसिक है बस, ठीक है। इतना पढ़ना है आपको। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 2। हाँ तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम लोग को पढ़ना है वेक्टर स्पेसेस। अगेन सेम सेम चीज़ें रहेंगी और इजी भी चैप्टर है। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, वेक्टर स्पेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस देखेंगे, सब स्पेस देखेंगे। अभी सब स्पेस क्या है हम लोगों ने ग्रुप में पढ़ चुका है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ग्रुप ही पढ़ना है आपको। यहाँ पर ग्रुप पढ़ना है, फील्ड्स पढ़ना है, सम ऑफ सब स्पेस देखेंगे, स्पैन ऑफ सेट देखेंगे। अभी मैं आपको ऐसा बोल दूं कि ये वर्ड कहाँ पर हम लोगों ने पढ़े थे तो आपको याद आना चाहिए कि हम लोग इसको 4th सेमेस्टर में पढ़े थे। कहाँ पर पढ़े थे, सेकेंड यूनिट में पढ़े थे, स्पैन पढ़े थे। याद है आप लोग को कुछ एक स्पैन वर्ड था, ये ऐसा कुछ होता है, वो
सब उसको लिंक करेंगे जब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग को लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है ना। क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं, वो डीपली पढ़ेंगे, बहुत इजी है और सब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप लोग कुछ नया पढ़ रहे हो, बहुत इजी है, ठीक है। फिर बेसिक्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, किसमें, वेक्टर स्पेस में। फिर अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग थर्ड यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर थर्ड, इट्स कॉल्ड एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वही एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसमें हम लोग को सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है इसका, फिर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, रेंज एंड कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कर्नल तो हम लोग ग्रुप के हर चैप्टर्स में पढ़ते हैं, वी नो दैट। तो ये यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट, यहाँ पे उसकी डेफिनेशंस काम में आएंगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, पहले लीनियर ट्रांसफॉर पढ़ लेंगे, फिर उसका इनवर्स पढ़ेंगे सिंपली। और यहाँ पे कर्नल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो कॉमन सी बात है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम लोग अलजेब्रा कैसे यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर द स्पेस पढ़ेंगे एल ऑफ यू कॉमा वी के लिए, और फिर कंपोजिशन ऑफ लीनियर मैप्स पढ़ेंगे। फिर हमारा जो फोर्थ यूनिट है वो है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीनियर प्रोडक्ट स्पेस। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स एसोसिएटेड। वो वाला मैट्रिक्स नहीं है, आप लोग अगर सोच रहे हो ये ऐसा वाला मैट्रिक्स है, ये ऐसा ये ऐसा, तो वो आप गलत सोच रहे हो, यहाँ पे कुछ अलग पढ़ाया जाता है। तो मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ होता वही है, लेकिन थोड़ा सा अब आप लोग क्या पढ़ रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से हम लोग को ये पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग को लीनियर मैप एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स। फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, रैंक एंड नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक होगा ये, सॉरी मैंने डी लिख दिया इसको, तो ये रैंक एंड नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना है। रैंक पढ़ चुके हैं हम लोग, नलिटी पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर हम लोग को इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ना है, इसको हम लोग आईपीएस बोलते हैं। वो वाला आईपीएस नहीं, आप लोग को इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस का मीनिंग होता है आईपीएस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये फोर्थ जितने भी हम लोग यूनिट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का M11 का पार्ट। कौन सा पार्ट है हमारा, ये हमारा फर्स्ट वन इज चैप्टर 1 ग्रुप ऑटोमेशन, इसको हमने डिस्कस कर लिए। वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इसका इन्वर्स वगैरह पढ़ाया जाता है। फिर हमारा फोर्थ चैप्टर इज मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीनियर प्रोडक्ट। तो अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आप लोग को लेना कौन सा है, ये लेना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर नंबर थ्योरी। अब आप लोग बोलोगे कि क्या हम लोग को कब चूज़ करना होता है, कुछ चूज़ नहीं करना होता, आप लोग को 2 पेपर दिए जाते हैं, आप लोग को दोनों में से एक जो अपने पढ़े हो वो पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उसके वहाँ से स्टार्ट करेंगे कौन सा आपको चूज़ करना है, अगर आप लोग की क्या फील्ड होने वाली है आगे तो कौन सा चूज़ करना है उसके ऊपर। और फिर हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है और उसमें कौन से 4 चैप्टर्स पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसको डिटेल में बात करेंगे और ये समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। जब तक के लिए गुड बाय।